नमस्कार भाइयों, नमस्कार। देखो तो 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। तो भाई चलो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, चलिए। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% छूट या 15-25% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। और फिर बोला है तो दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। अब बताओ कि अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो ये भी 40% है, इन दोनों का योग भी 40% है, तो डिफरेंस कैसे निकालना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दो बस। 25 × 15 बटे में 100 कितना आ जाएगा? 375। 100 का भाग दोगे 3.75, यानी इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा? 3.75% का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें पूछा कि इनका एलसीएम कितना होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? तो देखो 672, 4 से ये कटती, 4 से ये कटती, 4 से सभी कट रही हैं। 8 से अगर इसको देखा जाए तो 8 × 8 = 64, 3 8 से ये कटती, 8 से ये कट जाएगी, 8 से ये भी कट रही, 8 से ये कट रही, 8 से ये कट रही। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 672 कॉमन निकाल ले इसमें से। अगर 672 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा? ये तो 1 बचेगा। और इसमें से कितना बचेगा? ये अगर यहां से 672 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 8 6700। 672 का भाग नहीं जा रहा, चलो छोड़ो, इसमें भाग दे लो सीधा। 756 बटे में कितना? 672। इसमें देखा जाए 8 से इसको काटोगे, 8 × 8 = 64, 6 बचेगा। 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, इतना आ जाएगा। 8 का भाग इधर दो, 8 × 8 = 64, 3 बचेगा। 8 चौक 32, 21 से काटना, 21 से, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, 21 चौक 84, यानी ये कितना बचेगा? 2 बच रहा है। और ऊपर कितना आ जाएगा? ये 21। बताओ कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो एलसीएम यही बन जाता, लेकिन 2 कम पड़ रहा है तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना बन जाए? 7056 का 14112, यानी इसका जो एलसीएम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 14112। कितना आ जाएगा? 14112। एलसीएम जो बनेगा कितना बन जाए? 14112। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला रचिन एक दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर/आवर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल बताइए। औसत चाल कितनी है उसकी? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 2 घंटे तक 60 की स्पीड से चलता रहा, यानी टोटल दूरी इधर कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर। इधर टोटल दूरी कितनी थी? 80 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा था इसको? 2 घंटे इधर लग गए। 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर चलने 2 घंटे इधर लग जाए। टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 4 घंटे। ये कितना हो जाएगा? 200। 200 में 4 का भाग दो, कितना चाल आ जाएगी उसकी? 50 किलोमीटर/आवर, यानी उसकी जो औसत चाल आएगी वो औसत चाल कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर/आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी, यानी दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो समान है, 180 मीटर, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में। फिर आगे क्या बोला है? कितने समय में भी एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी। एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में बढ़ रही है तो समय बराबर लगा लो। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी चलनी? वो दूरी बटे चाल। दूरी दोनों की 180 मीटर थी, तो दोनों की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 360 मीटर। विपरीत दिशा में चलेंगी, जो चाल जुड़ जाएगी 120 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। 120 किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 ले जाओ ऊपर। 12 से इसको काटोगे 3 बार, 18 तिया 54, और 54 में अगर 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 10.8, यानी कितना समय लग जाएगा? 10.8 सेकंड। कितना समय लग जाएगा? 10.8 सेकंड का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला वाला।
बॉडमास नियम का क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए कि इसका मूल्यांकन करके कितनी वैल्यू आएगी। बताओ, माइनस का 9 जैसा का जैसे ही रख लें, ये माइनस का -60 में -12 का भाग दोगे प्लस के 5 आ जाएगा, ये प्लस ये 9 तिया 27 माइनस का 27 आएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 27, सबको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस का -14 -27 माइनस का 41, कितना हो जाएगा माइनस का 41, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 41। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें बोला है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, यानी उसका जो मूल्य था वो 60% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल और केवल 12% बढ़े। तो बताओ खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर क्या होता है, व्यय बटे मूल्य। खपत कितनी की होगी, व्यय जितना अपन व्यय कर रहे हैं उसमें मूल्य का भाग दे दो, खपत का वैल्यू आ जाएगा। तो अब बताओ कि उसके व्यय में कितने % की वृद्धि करनी है, 12% की, यानी 100 की वस्तु 112 में, और मूल्य में कमी की वृद्धि, मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 की वस्तु 160 में हो जाएगी। 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 160 की जगह पे ये कितना आ जाएगा 112, तो खपत में कमी हो रही कितने की 48 की, कितने पर 160 पर, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 16 से काटोगे 3 बार, 3 × 10 कितना आ जाएगा 30%, यानी उसकी खपत में जो कमी होगी वो कितने की कमी होगी 30% की। खपत में जो कमी करोगे तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी 30% की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में, टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलो देखो, राजेश्वर को 12 दिन लग रहे थे, विक्रम को 6 दिन लग रहे थे और टाइगर को 15 दिन लग रहे थे। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम। तो बताओ 12 का भाग दोगे 5 बार, 6 का भाग दोगे 10 बार, 15 का भाग दोगे 4 बार। अब बताओ जो स्टार्टिंग से काम छोड़ के जाता है व्यक्ति को हटाते, काम को हटा देते, जो लास्ट से जाएगा उसके लिए काम बढ़ा दो और लास्ट तक वो भी बना रहेगा। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद ही काम छोड़ के चला जाता है, यानी राजेश्वर ने 2 दिन काम किया और काम से निकल गया, यानी काम 10 काम किया और काम छोड़ के चला गया। काम कितना बचा है अभी 50। अब काम ये दोनों करेंगे। फिर बोला है कि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है और विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले जाता है, यानी लास्ट से 3 दिन पहले जा रहा है विक्रम। तो विक्रम को 3 दिन काम और दे दो, यानी 30 काम और दे दो, ताकि ये भी लास्ट तक बना रहेगा। काम कितना हो जाएगा 80। क्षमता कितनी हो जाएगी इन दोनों की 14। 14 का भाग दो, 14 पंजे 70, 10/14 यानी 5/7, कितना आ जाएगा 5 सही 5/7 दिन का, 5 सही 5/7 दिन का टोटल टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा 5 सही 5/7 दिन का टोटल टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब देखो इसमें कह रहा है बेईमान दुकानदार के बारे में, कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि मैं जितने में खरीद के लेके आ रहा हूं उतने में ही मैं इसको बेच रहा हूं, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उस पर लिखा वजन है उससे 26% कम है, यानी मान लो कि उस पर 100 ग्राम लिखा था तो 26% कम, यानी उसका वजन कितना था 76 ग्राम, वो 74 ग्राम। तो फायदा कैसे निकालना है, 74 की वस्तु को 100 में बेच रहा होगा, यानी 26 का फायदा कमा रहा है। कितने पर 74 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 से काटोगे 13 बार, 2 से इसको काटोगे 37 बार, यानी कितना आ जाएगा 1300/37%। इकाई अंक 0 आ रहा है, 37 बटे में आ रहा है, सबका 37 नहीं देखना है, इकाई अंक 0 देख लो। 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3 आएगा, हटाओ इसको।
7 6 की 42, 42 और 6 48, हटा इसको भी। 7 7 49, 49 और 0 9, यानी ये भी हट जाएगा, 59 यानी 0 ही आएगा, 9 आएगा। 7 पंजे 35, 35 और 5 40, यानी यही हो जाएगा। 0 इकाई अंक दे रहा है अकेला, तो इकाई अंक की जगह 0 दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। 35 सही 5/37 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें बोला है कि अगर 6 का भाग इधर दे दिया जाए तो कितनी बार जाएगा? 6 एकन 6, 2 6 चौक 24, 14 बार। 14 का मल्टीपल देख लो, 14 का मल्टीपल देख लो। 14 से ये नहीं कट रही है, 14 से ये तो कटेगी नहीं। 14 छंकी 42, वो 14 तिया 42, ये कट जाएगी। 14 तिया 42, ये नहीं कटती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर इसका? डी वाला, क्योंकि ये पूरी संख्या मल्टीप्लाई में ही आएगी। अगर चेक करना है तो देख लो, 7 का भाग दोगे 13 बार, प्लस 2 का भाग दोगे 8 बार, और ये कितना बचेगा? 2, यानी 8 दूनी 16, 16 और 2 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। तो 29 को अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे, 14 × 42, 420 में से 14 घटाओगे 406, कितना आ जाएगा? 406। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला है कि 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी है? तो दूसरी ट्रेन की लंबाई के लिए क्या करोगे? लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 × समय। तो दोनों खुद की लंबाई चलेगी। 360 एक की थी, दूसरी की लंबाई क्या मान लो? x मान लो। दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 × समय। अब बताओ कि विपरीत दिशा में चलनी, चाल जुड़ जाएगी, 170 हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18। समय कितना लग रहा था? 21। काट पीट कर लें। 2 से इसको काटोगे 9 बार, 2 से इसको काटोगे, 2 से अगर इसको काटोगे 85 बार, 3 से इसको काट दो 3 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। अब बताओ कि ये 3 तो कट नहीं रहा है। अगर 3 कट नहीं रहे तो शेषफल 1 बचेगा या 2 बचेगा? शेषफल 1 बचेगा तो 0.33 बनाएगा। अगर शेषफल 2 बचा तो 0.66 बना देगा। तो 0.33 से 66 कौन सा दे रहा है? ना तो ये दे रहा, ना ये दे रहा, ना ये दे रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? डी ऑप्शन। कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। कितना आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है कि परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि पूर्णांक कितने का था। तो पूर्णांक के लिए क्या करें? परसेंट का डिफरेंस ले लो पहले। परसेंट का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 25% का। अंकों का डिफरेंस ले लो। ये अनुत्तीर्ण हो गया था और ये उत्तीर्ण से अधिक अंक थे, यानी इनका डिफरेंस कितना आएगा? 110। कितना आ जाएगा? ये कम थे और ये ज्यादा थे, यानी इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110। तो बताओ पूर्णांक के लिए 100% होगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 440। कितना आ जाएगा? 440। कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। बोला वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की जो दर है, वो दर कितनी है? अच्छा बताओ 4 साल में कितना ज्यादा मिला है? 480। 1 साल में कितना ज्यादा मिला होगा इसको? 120। 1 साल में 120 ज्यादा मिला है तो राशि भी ज्यादा लगाई होगी उसमें। कितनी राशि लगाई है? 4000 की। परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 का भाग दोगे कितना परसेंट? 3%। यानी उसकी जो वार्षिक ब्याज दर थी वो दर कितनी थी? 3%। कितनी दर थी? 3%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बताओ 520 की खरीदी, अब इस पे 10% का लाभ चाहिए उसको, तो 10% इसका कितना बनेगा? 52 रुपए।
कितने बेच देगा आज वो इसको? 572 रुपए में। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका? डी ऑप्शन। कितने बेचेगा? 572 रुपए में। कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए कितनी है? 48 छात्र थे, 48, औसत कितना था इनका? 22। एक टीचर और बुलाए, अब जाके इनका औसत कितना हो गया? 49 लोगों का 23। तो मान लो कि ये 23 वर्ष का ही आया था, लेकिन इस 23 बनाने के लिए इन सब पे एक एक और बढ़ाया है, यानी 48 विद्यार्थियों पे 48 संख्या और ज्यादा लेकर आए, 48 वर्ष का। तो टोटल जो आया है वो कितने वर्ष का आया है? फिर 71 वर्ष का जो आया है। टोटल कितने वर्ष का आया है? 71 वर्ष का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध है। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब जो शेष भोजन बचा है वो कितने दिनों तक चलेगा? तो बताओ कि 150 पुरुष थे, 85 दिनों का भोजन था, 15 दिनों के बाद यानी 15 दिन तक खा लिया इन्होंने, 15 दिन तक खाना खाया, तो कितने दिन का बचा? 150 पुरुषों का 70 दिनों का। 150 पुरुषों का 70 दिन का भोजन और बचा हुआ है। अब यहां से क्या बोला है? 25 पुरुष चले जाते हैं, यानी 150 में से 25 घटाओ, 125 पुरुष बचे। अब इनके लिए ये भोजन कितने दिन तक चलेगा? 25 से काटोगे 6 बार, 25 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काट दें 14 बार, यानी 14 चंकी 84, यानी कितने दिन और चलेगा? ये 84 दिन और चल जाएगा। अभी तक ये कितने दिन और चल जाएगा? 84 दिन और चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। A बराबर 6 B बराबर 12 C है, तो ABC का रेशियो कितना है? चलिए देखिए, केवल AB को ही निकाल लें। AB के लिए वैल्यू के लिए क्या निकालो? AB का रेशियो 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, यानी AB का 6-7 का रेशियो बनेगा। ये देखा जाए 7-6 का बनना है, ये 12-7 का बनना है, 6-7 का चाहिए, ये 7-12 का बनना है। इसको 2 से काटोगे तो कितना बन जाएगा? ये 6 का बन जाएगा और ये 7 का बनेगा। 6-7 का चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका? डी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि नितिन के पास 1617 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, यानी इनको 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। फिर कह रहा है कि नितिन ने प्रवीण को कितने धनराशि दी थी? नितिन ने प्रवीण को कितना पैसा दिया था? चलो देखो, प्रवीण और ऋषि थे, प्रवीण था और ऋषि था, इनको बराबर धनराशि प्राप्त हुई थी। 10% की दर कितनी होती? 1/10, यानी अगर 1 साल का होता तो 10 की राशि 11 हो जाती। इसकी भी राशि 1 साल में कितनी हो जाती? 10 से 11 राशि। इसको एक साल का होता तो इतना पैसा हो जाता, लेकिन यही पैसा कितना मिला है? प्रवीण को 17 वर्ष में, प्रवीण को 17 वर्ष में और ऋषि को 18 वर्ष में बराबर मिला है। बताओ, पावर 17 से ये 18 खत्म, 1 पावर बचेगा, तो प्रवीण जैसा का जैसा ही ऋषि को ले आओ बट्टी में, यानी ये कितना आ जाएगा? 11/10। कितना आ जाएगा? 11/10। किसका पैसा निकालना है? प्रवीण का, यानी ऋषि से ज्यादा मिलेगा, आधे से ज्यादा। अगर दोनों का देखा जाए 21 आएगा, 21 से ज्यादा मिलेगा, यानी 21 का आधा 10.5 होता है, 10.5 से प्रवीण को ज्यादा मिल रहा है, यानी आधे रुपए से ज्यादा मिलेगा। तो बताओ इसका आधा कितना होगा? 808 रुपए, 808.5 रुपए, यानी 808 से ऊपर मिलेगा। 808 से ये हटा दो, 808 से ये हटा दो, 808 में ये दोनों हो जाएंगे। प्रवीण 11 का मल्टीपल है, 11 से ये संख्या नहीं कट रही, 11 सा 77, 11 से ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नितिन ने प्रवीण को जो पैसा दिया था 847 रुपए दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर
अगला वाला, इसमें बोला है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40, 10, 50% की कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। चलो देखो, ये कमी हुई है तीनों। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5, यानी 5 पे 2 की कमी कितना बचा, 3। 10% की कमी यानी 1/10, 10 पे 1 की कमी कितना बचा, 9। 50% की कमी यानी 1/2, 2 पे 1 की कमी यानी 2 की वस्तु 1 पे बची। 50% की वृद्धि कर दी, 1/2 यानी 2 पे 1 की वृद्धि करके कितना हो जाएगी, ये 3। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो मत काटो, ये सभी 3 से कटा, इधर कोई कुछ भी 3 से नहीं कट रहा। 5 दूनी 10, 10 इंटू 100, 100 इंटू 2, 200। इधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9 27, 27 दिया 81। कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 119 की। कितने पर, 200 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 59.5%, यानी कमी की गई है कितने की, 59.5% की। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला 59.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल उसको 10 घंटे में तय करती। टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, अब बताओ कि 48 किलोमीटर जा रही है नाव और 48 किलोमीटर ही वापस आ रही है, तो दोनों जगह टोटल टाइम जो लग रहा है कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। तो बताओ धारा की चाल 9 है, तो अब इधर एक चाल अनुकूल रहेगी तो जुड़ जाएगी, इसकी चाल 9 जुड़ जाएगी और इसमें से 9 चाल घट जाएगी। तो बताओ यहां पर आगे इसमें क्या चाल रखें कि इसका काट पीट करके 10 आ जाए। तो यानी अगर 20 रखते हो तो 20 29 हो जाएगा। अब आज संख्या आएगी पूरी तरह कभी नहीं काट पाएगी। अगर 9 रखोगे तो इधर 0 आएगा, 9 में से 9 घटाओगे 0 आएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। 16 रखोगे अगर 16 तो ये 25 हो जाएगा, 16 से ये 16 इधर रखोगे तो ये कितना बचेगा, 7। बल्कि ये अभाज्य संख्या बनाएगी तो ये कभी भी पूरी तरह नहीं कटेगी, तो इसका 16 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 15 रख के देखो, 15 रखोगे तो ये 24 बन जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे। 25 को 15 इधर रखोगे तो कितना टाइम लगेगा, 6 की चाल आ गई, यानी कितना टाइम, कितने घंटे लगेंगे इधर, 8 घंटे। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 10। यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। उसकी जो नाव की चाल आएगी शांत जल में कितनी चाल आ जाएगी, 15 किलोमीटर। शांत जल में नाव की जो चाल आएगी वो चाल कितनी आएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, यानी अगर उसका विक्रय मूल्य 100 है तो उसका 75% यानी 75 क्रय मूल्य है उसका, तो लाभ परसेंट बताना है कितनी का। लाभ कितने का हो रहा है इधर, 25 का। कितने पर, 75 पर, यानी 1/3। और 1/3 किसके बराबर होता है, 33 से 1/3% के। कितने के बराबर होता है, 33 से 1/3% के बराबर हो जाएगा। भाई ये थे अपने 25 क्वेश्चन, ये थे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले 25 PYQ के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा भाई आपको। लाइव क्लास लेते हैं शाम को 6:30 बजे से, लाइव क्लास लेते हैं रेगुलर शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, और मॉर्निंग में लेते हैं सुबह 7 बजे से, मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक, जिसमें SSC GD के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, SSC GD के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन PYQ के साथ। बाय सभी को।